एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान के रूम के बाहर यून ने खाना रख कर गया है, जिसे देखकर हान कहता है आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है, हर सुबह यून यहाँ पर खाना रख कर जाता है। मैंने उस दिन उसे मना भी किया था, फिर भी। तो देखते हैं आज क्या है इसमें। ओ तो आज किम्बाप है, और जब वो खाना खाता है तो कहता है पहले तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता था, लेकिन आजकल इस यून की वजह से मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। और वो जब वो खाना खाता है तो वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तब हान कहता है मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम पहले कभी नहीं सुना था, कहाँ पर है ये? और अपने फोन पे सर्च करता है उस रेस्टोरेंट का लोकेशन। वो रेस्टोरेंट उनके हॉस्टल रूम से बहुत दूर था, 20 मिनट कार से जाना पड़ता था, जिसे देखकर हान तो पूरा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है यून हमेशा एक्स्ट्रा ही करता है, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं होगा, है ना? मुझे लगा था वो मेरे बारे में भूल जाएगा जब मैंने उसे मना कर दिया था और किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन अब तो 1 हफ्ता हो गया है, फिर भी वो यहाँ पर ही है। ये कुछ ज्यादा दिन ही चल रहा है, इतना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं चलेगा, मुझे पता है। शायद उसके लिए मैं कोई स्पेशल एनिमी हूँ वीडियो गेम की तरह, जिसे वो हराना चाहता है। जब उसे मैं मिल जाऊंगी तब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर मुझे ही तकलीफ होगा। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर उसके सामने एक लड़के का चेहरा आता है। फिर हान कहता है मुझे अभी भूख नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है, इसीलिए कभी भी कोई स्ट्रेट लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और यून को दिखाया जाता है जो हान के लिए रूम देखने गया था, और एक बहुत ही सुंदर सा रूम उससे मिलता है। तो जो मालकिन थी यून को कह रही थी इस यहाँ पर पहले मैरिड कपल रहते थे, लेकिन वो लोग अभी बाहर शिफ्ट हो गए हैं काम की वजह से, इसीलिए वो लोग ये रूम सेल पे दिया है, उसके साथ साथ फर्नीचर भी, और आप जैसे चाहते हो ये रूम बिल्कुल वैसा ही है। यून कहता है हाँ ये रूम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मैं इसे लूंगा, और सारे एग्रीमेंट्स कंप्लीट कर देता है। फिर वो कार में आकर बैठता है और अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और कह रहा था मैंने ये रूम ले लिया है, मुझे लगता है ये मेरे लिए राइट चॉइस था। और तभी यून का दोस्त सिंजो फोन करता है, जिसे देखकर यून थोड़ा डिस्टर्ब होता है और कहता है ये क्यों मुझे फोन कर रहा है। और फिर वो उसका फोन उठाता है। तब सिंजो उसे कहता है मैंने जो घड़ी तुमसे खरीदा है उसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दिया है और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ये सुनकर यून कहता है हाँ पसंद तो आएगा ही, क्योंकि वो मेरा फेवरेट वॉच में से एक था, तुम उसे कहना उसे प्यार से रखने के लिए। तब सिंजो कहती है हाँ जरूर, लेकिन तुम अपनी चीजों को सेल क्यों कर रहे हो? यून कहता है मैंने मेरे लिए एक अपार्टमेंट लिया है, जिसे सुनकर सिंजू कहती है जितना मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ वो तुम्हें खुद का अपार्टमेंट लेने नहीं देंगे। यून कहता है मेरे पास कुछ सेविंग्स थे और मैंने मेरा घड़ी और कुछ महंगे चीजें बेच दिया है। जिसे सुनकर सिंजू कहती है क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हारी माँ को पता चल गई तो वो तो तुम्हें मारी डालेगी। क्या तुम हॉस्टल रूम में रहना इतना ज्यादा हिट करते हो? जिसे सुनकर यून गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हान एक सिंगल रूम में रहने वाला था। तुमने कभी सिंगल रूम्स देखे हैं? वो एक बाथरूम से भी छोटा साइज का है, और उसके बगल वाले रूम की सारी आवाजें भी आता है वहाँ पर। और वहाँ का बेड वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा है और अनकंफर्टेबल है। वो ऐसी जगह पे रहेगा और मैं उसके लिए कुछ भी ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर सिंजू कहती है हान ये कौन है? क्या ये वही है जो बहुत ही ज्यादा अगली है और तुम उसे पसंद करते हो? तब यून मनी मन सोचता है मैंने गलती से हान का नाम रिवील कर दिया। और सिंजू कहती है तो तुमने एक अपार्टमेंट लिया है क्योंकि तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो। ये सुनकर यून मनी मन सोचता है थैंक गॉड हान का नाम जेंडर न्यूट्रल है। और फिर सिंजू कहता है हाँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये बोलकर चुप हो जाता है। फिर सिंजू कहती है लेकिन वो लड़की अभी तक तुम्हें हेट करती है। और ये सुनकर यून चिल्लाकर कहता है हेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोई चांस ही नहीं है हान मुझे हेट करता है जब मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ अभी वो मुझसे थोड़ा गुस्सा है क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझे हेट तो नहीं करता। और थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत होकर वो कहता है लिविंग टुगेदर, इस सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। अभी तो मैं सिर्फ उसे यही बोलूंगा कि ये मेरा दोस्त का रूम है जो उसने मुझे ऑफर किया है। इसे सुनकर सिंजू कहती है ये तो नेक्स्ट लेवल है,
तो मैं तुम्हें मेरा एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तो तुम अपना वेडिंग इनविटेशन सेंड कर देना मुझे। तब यून कहता है मैं उस पर्सन से शादी कैसे कर सकता हूँ। फिर उसे हान की बात याद आता है जब हान उसे कह रहा था तुम कभी भी ना एज ए आंसर नहीं ले सकते, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वही करते हो। फिर सोचता है जो कह रहा था वो गलत भी नहीं है, लेकिन मैं अब क्या करूँ। फिर वो हान को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं। और फिर यून कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते, और मैं नो एज ए आंसर नहीं लेता तो मैं इस रूम में आकर सोता। मुझे कोई मतलब नहीं होता कि तुम मुझे क्या बोलोगे। और फिर यून हॉस्टल रूम के सामने खड़ा हुआ था और अपना फोन चेक कर रहा था। तब कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं हर सुबह यहाँ पर खाना रख कर जाता हूँ और ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर वो हान को मैसेज करता है मैं आज तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, तो मैं हमारी रूम के बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और वो रूम के बाहर खड़ा रहता है और मनी मन कहता है 1 हफ्ता हो गया है मैंने हान को देखा भी नहीं, और इन 1 हफ्ते में मैंने ये रियलाइज किया है हान के लिए मेरा फीलिंग्स मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा है। फिर वो बहुत देर तक वहाँ पर वेट करता है और मन मन कहता है मैं मेरे ही रूम के बाहर क्यों वेट कर रहा हूँ एक लूजर की तरह। और यून शाम के 7:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक वहाँ पर वेट कर रहा था। और फिर कहता है हान तो इतना लेट कभी नहीं करता, आज वो इतना लेट क्यों कर रहा है। क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है, क्या वो मुझे इतना ज्यादा हेट करता है। मुझे लगता है अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो बिल्डिंग से बाहर आता है और कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उस अगली फेस एक बार देखने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर हान को मैसेज करता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। तभी वो देखता है हान आ रहा था, तो वो भागकर हान के पास जाता है और कहता है हान आज तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। और तब वो देखता है हान रो रहा था, और तब वो हान से पूछता है हान तुम्हें क्या हुआ है। हान कोई जवाब ना देकर वैसे जाने लगता है। यून को कहता है तुम यहाँ से जाओ। तब यून उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं ऐसी हालत में तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। हान कहता है मैं तुमसे डील करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब यून कहता है ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर पाऊँ। हान यून का हाथ छुड़ा लेता है और कहता है प्लीज यहाँ से जाओ। और कहता है तुम मेरा हेल्प कैसे करोगे, मुझे पता है ये तुम मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, हर कोई सेल्फिश है, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरा केयर करते हो। और कहता है तुम ये सारी बातें कर ही क्यों रहे हो और ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम मेरा केयर करते हो। और जोर जोर से रोने लगता है। तब यून हान को हक करता है और कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ जब तुम इतना रो रहे हो। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तो अब तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान रोज की तरह आज भी ब्रेकफास्ट करता है जो यून ने उसके लिए छोड़ा था। और खाना खाने के बाद जब वो कॉलेज जाता है तब वो उसकी माँ को कॉल करता है ये बताने के लिए कि इस कॉलेज ब्रेक में वो वहाँ पर ही रहेगा और वहाँ पर इंटर्नशिप करेगा। लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाता, तो हान उन्हें मैसेज करके बता देता है। लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी माँ कभी उसका कॉल मिस नहीं करती। फिर क्लास खत्म होने के बाद हान जब मैसेज चेक करता है तो देखता है उसकी माँ की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है और उसकी माँ उसका मैसेज सीन भी नहीं किया है। तो फिर से वो अपनी माँ को कॉल करता है। तब उसका डैड वो फोन उठाता है और कहता है तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और हम अभी रिलैक्स है, तो तुम टेंशन मत लो। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान उनके साथ बैठकर उसे ये सारी बातें कह रहा था और कहता है मेरी माँ को कैंसर है। जिसे सुनकर यून कहता है क्या तुम्हारी माँ को कैंसर है और ये तुम्हें नहीं पता। तब हान कहता है कुछ दिन पहले ही ये पता चला और आज उनका सर्जरी था। उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था मैं सिर्फ टेंशन ही लूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन उन्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तुम्हें पता है उस फोन कॉल के बाद मैं बस का टिकट लिया ताकि मैं घर जा सकता हूँ, और जब मैं बस के लिए वेट कर रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं वहाँ पर जाकर करूंगी भी क्या, क्योंकि सर्जरी तो हो गया है। अभी मैं वहाँ पर
पर जाकर भी कुछ चेंज नहीं होगा। अभी मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मेरा क्लास मिस कर दूंगा और फाइनल के पहले क्लास मिस करना बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। तो इसीलिए मैं बस में नहीं चढ़ा और रोते रोते कहता है मैं मेरी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं मेरी डैड के ऊपर गुस्सा भी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया। और रोते रोते कहता है मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ। यून हान को देखता है और मन ही मन सोचता है तो हान का ये सॉफ्ट साइड भी है जो मुझे नहीं पता था। और हान को कहता है तुम पैथेटिक बिल्कुल भी नहीं हो और उसकी गाल पकड़ कर कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। अगर तुम पैथेटिक होते तो तुम इन सिचुएशन में इतनी अच्छे से नहीं सोच पाते। और उसके आंसू पोंछता है और फिर हान को पूछता है तुम्हारी माँ किस हॉस्पिटल में है। और फिर दिखाया जाता है यून हान का बैग लेकर अपनी कार की तरफ जाता है और हान उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है यून तुम रुको, क्या तुम सीरियस हो? क्या हम सच में वहाँ पर जाने वाले हैं? तब यून कहता है यहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे तो हमें 4 घंटे लगेंगे। अगर तुम अपना मॉर्निंग क्लास अटेंड करना चाहते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और वहाँ पर 30 मिनट्स रहकर चले आएंगे। तब हान कहता है लेकिन वो मेरी माँ है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब यून कहता है पर विहान तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, जल्दी से कार में बैठो, रास्ते में ये सोचने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास, हम इतना लेट भी नहीं हुए। तब हान कहता है तुम अभी इस सिचुएशन में मुझे इस नाम से पुकार रहे हो। तब यून कहता है तो क्या करूँ, ये तुम्हारा ऑफिशियल टाइटल है, मैं इस नाम से नहीं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? और फिर कहता है लेट्स गो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।